नमस्कार मित्रों, जैसा हमने कहा था हम हाजिर हैं आज 32वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की अपडेट्स को लेकर के। आज हम बात करेंगे 32वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो भी निर्णय लिए गए उन पे। उसके साथ ही हम भी ये भी विवेचना करेंगे कि हमारी क्या उम्मीदें, आकांक्षाएं और अपेक्षाएं थी और अगली मीटिंग से हमारी क्या उम्मीदें अभी भी बची हुई है। सबसे पहले मित्रों हम बात आज करेंगे कि 32वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए। तो सबसे पहले जो प्रमुख फैसले लिए गए उसमें सबसे पहले कंपोजिशन स्कीम को लेकर के फैसला लिया गया कि वर्तमान में जो कंपोजिशन स्कीम है 1 करोड़ तक की जिसमें लिमिट है उसको बढ़ा करके 1.5 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि अब 1.5 करोड़ तक व्यापार करने वाले व्यापारी अगर चाहें तो कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। और भी कंप्लायंस में भी कंपोजिशन स्कीम में जो व्यापारी रजिस्टर्ड हैं उनको लाभ देते हुए उन्हें एक ही एनुअल रिटर्न फाइल करने की सहूलियत दी गई। जब वो पूरे साल की फाइनल रिटर्न एक बार ही फाइल करेंगे लेकिन टैक्स पेमेंट उनसे क्वार्टरली ही लिया जाएगा। तो कंपोजिशन डीलर की लिमिट बढ़ाई गई है और कंप्लायंस का दिया गया है। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में सबको ये लाभ 1.5 करोड़ तक का हर राज्य के व्यापारियों को लाभ नहीं मिला है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो 7 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, हिमाचल, इन स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर सबको अभी 7 दिन का टाइम दिया गया है कि वो जीएसटी काउंसिल के समक्ष अपनी बात पेश करेंगे कि वो 1 करोड़ पे ही लिमिट रखना चाहते हैं या 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में कहीं पे अपनी लिमिट रखना चाहते हैं। तो सभी राज्यों के लिए 1.5 करोड़ नहीं हुआ है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट को छोड़ के बाकी राज्यों में 1.5 करोड़ पर सहमति बन गई है। ये गुड्स के केस की बात हम कर रहे हैं। अब आगे आते हैं एग्जम्पशन लिमिट की बात करते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किया गया वो आज एग्जम्पशन लिमिट पे बात की गई। तो इसे आपको समझना पड़ेगा, जीएसटी में अब काफी सारे एग्जम्पशन लिमिट्स हो चुके हैं। काफी सारे एग्जम्पशन लिमिट को मैं कैसे डिफाइन करूंगा उसको पहले मैं समझाता हूं। वर्तमान में एग्जम्पशन लिमिट क्या है? वर्तमान में एग्जम्पशन लिमिट 2 एग्जम्पशन लिमिट है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो 7 स्टेट हैं उनमें 10 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है और जो अदर देन इन 7 स्टेट्स हैं अदर स्टेट्स में 20 लाख की ये लिमिट है। अगर आपने 20 लाख तक काम किया तो आपको जीएसटी नहीं लेना है। लेकिन 1 अप्रैल 2019 के बाद ये क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। अब आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप सर्विस प्रोवाइडर हो या ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो। पहले आप अपने आप को डिफाइन कर लीजिए। सर्विस के केसेस में स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख की ही लिमिट रही है और अदर स्टेट में 20 लाख की लिमिट है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपके लिए कोई भी ये थ्रेशोल्ड लिमिट में कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं दी गई है अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। लेकिन अगर आप गुड्स के केस में क्या है? गुड्स के केस में दोनों कंडीशन में लिमिट डबल कर दी गई है। यानी कि गुड्स के केस स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 20 लाख और नॉर्मल स्टेट्स में 40 लाख। तो ये अब कर दिया गया है। लेकिन इसमें भी स्टेट्स को पावर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे राज्यों की आपत्ति थी, खास करके छत्तीसगढ़, केरला की। वो 40 लाख भी देने को तैयार नहीं थे। तो स्टेट्स को सूचना देना है जीएसटी काउंसिल को कि वो कितना लिमिट रखना चाहते हैं। यानी 40 लाख किन स्टेट्स के लिए हुआ है उसके लिए हमें 7 दिन वेट करना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टेट 40 लाख के लिए तैयार हैं, या फिर आपके स्टेट्स में 20 लाख की ही लिमिट रहेगी, 10 लाख की लिमिट रहेगी। ये 20 लाख 40 लाख अभी के समय में कुछ भी नहीं है, एक सैद्धांतिक सहमति है। 7 दिन इंतजार कीजिए। 7 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि 20 लाख या 40 लाख आपके स्टेट में क्या एग्जम्पशन की लिमिट है। स्टेट्स को यह पावर दिया गया है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था कंपोजिशन स्कीम सर्विस सेक्टर के लिए आई है। सर्विस सेक्टर के लिए कंपोजिशन स्कीम आई है जिसके तहत अगर आप कब पिछले साल आपने 50 लाख तक की सर्विस प्रोवाइड की है, यह सिर्फ सर्विस सेक्टर के लिए नहीं है, उन केसेस के लिए भी है जहां मिक्स सप्लाई है। मिक्स सप्लाई का मतलब है ऐसे डीलर जो दोनों टाइप की सर्विस देते हैं,
उस केसेस में भी, जैसे जो गुड्स भी बेचते हैं, सर्विस भी करते हैं, बहुत सारे रिपेयरिंग शॉप होंगे कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर बेचती हैं उसकी रिपेयरिंग भी करती है, बहुत सारे मोबाइल के ऐसे शॉप होंगे मोबाइल भी बेचते हैं, मोबाइल की रिपेयरिंग भी करते हैं। ऐसे जगह के लिए 50 लाख तक अगर पिछले साल का टर्नओवर है तो आपको ये सुविधा सहूलियत प्रदान की गई है कि आप 6% की रेट से, एक नया रेट इंट्रोड्यूस किया गया है, दिस इज अगेन ए न्यू रेट, कि 6% की दर से आप कंपोजिशन स्कीम में जाओ और कंपोजिशन में टैक्स पे करो। कंपोजिशन में टैक्स पे करते ही 2 कंडीशन को आप याद रखिएगा। अगर आप कंपोजिशन डीलर बनते हैं, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ भी नहीं मिलेगा जो आपने परचेज और इनपुट स्लिप पे लिए हैं, और दूसरा आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो सर्विस सेक्टर में कंपोजिशन स्कीम को लॉन्च किया गया है। 50 लाख का थ्रेशोल्ड कहा गया है। पिछले साल का टर्नओवर आपको 50 लाख तक देखना है, या वर्तमान साल में जब आप 50 क्रॉस करेंगे आपको रेगुलर में ट्रांसफर होना पड़ेगा, और 6% की दर से आपको 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी में टैक्स जमा करना पड़ेगा, और 6% की दर से आपको कर चुकाना होगा। उसके बाद इन सब का जो ड्यू डेट होगा, वो ड्यू डेट जो होगा 1 अप्रैल से ये सब लागू होंगे। 5वीं बात की गई है, जिनका 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है पिछले सालों में, उन लोगों को फ्री में एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जस्ट लाइक जैसे हमारा टैली बीजे टाइप का सॉफ्टवेयर, मार्क टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, वैसे कोई सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट बनाएगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट हर डीलर को प्रोवाइड कराएगी, ताकि डीलर्स अपनी अकाउंटिंग अच्छे से कर सकें, रिटर्न टाइम पे फाइल कर सकें, और भी अपने डाटा को सिक्योर रख सकें। उसके अलावा कुछ मैटर्स को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास भी भेजा गया है। उन मैटर्स में क्या है कि कंपोजिशन स्कीम बिल्डर्स के लिए क्या लाया जाएगा जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिले, और एक और चीज को यहां पे कि लॉटरी के केस में टैक्स क्या होगा, इसके लिए भी, क्योंकि आप लोग पता है भारत में लॉटरीज बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, तो उन स्टेट ओन्ड लॉटरीज होती हैं, तो उन स्टेट्स में अभी लॉटरी के रेट पे अभी कंसेस नहीं बन पाया है, तो उसके लिए भी एक स्पेशल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है जो इस बात पर डिसाइड करेंगे। अब हम आते हैं काम की बात पे, और उसके बाद एक और चीज इन्होंने कहा है, क्या कहा है, जीएसटी में जीएसटी के अलावा इन्होंने एक नया सेस लगाया है। वो सेस है नेचुरल क्लाइमेटिक सेस, यानी कि प्राकृतिक आपदा पे अगर आती है तो उस केस में स्टेट्स को पावर दिया गया है कि वो सेस लगा सकें। वर्तमान में केरला ने इसकी डिमांड की थी, और 2 साल के लिए केरल को परमिट किया गया है कि वो इंट्रा स्टेट गुड्स के मूवमेंट पे, इंटर स्टेट पे नहीं, अगर दूसरे राज्य की पब्लिक पे नहीं, अपने राज्य की पब्लिक पे 1% की रेट से वो नेचुरल क्लाइमेटिक सेस लगा सकती है। और ये केरला को ही नहीं परमिट किया गया, अभी केरला को स्पेशली परमिट किया गया है। ये किसी भी राज्य में अगर क्लाइमेटेज आती है तो वहां के स्टेट गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया जाएगा कि वो सेस के रूप में पैसा ज्यादा से ज्यादा ले सकें, जिससे कि राज्य की वित्तीय हालत को सुधारा जा सके। ये तो बात हुई कि आज क्या क्या हुआ। अब हम बात करते हैं कि हमें उम्मीद क्या थी, कहां अटक गए। सबसे पहले हमें रिटर्न पे उम्मीद थी कि जो 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले जो व्यापारी हैं उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की सुविधा दी जाएगी। रिटर्न्स पे इन्होंने कोई भी बात नहीं बोली, रिटर्न्स के बारे में कोई भी एक शब्द नहीं बोला कि रिटर्न्स के बारे में क्या होगा आगे चल के, क्या उन्हें अभी भी जो मंथली फाइल करते हैं मंथली फाइल करेंगे, क्या जीएसटीआर 1-3 भी पैरेलल कितना दिन चलेगा। ऐसे उम्मीद है कि मार्च तक तो चलेगा ही, अप्रैल से कोई नई व्यवस्था लाने की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में कोई बात नहीं की गई रिटर्न्स के बारे में। दूसरी जो हमें उम्मीद थी पेनल्टी के बारे में, पेनल्टी के बारे में भी कोई बात नहीं की गई। जिन लोगों का गवर्नमेंट ने काफी एक ऐसा स्टेप लिया जो गवर्नमेंट से हम उम्मीद नहीं करते, जो प्योर डिफॉल्टर्स थे उनका इन्होंने पेनल्टी माफ कर दिया, जिन्होंने 22 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल किया है, और जिन लोगों ने कंप्लायंस पूरे किए थोड़े भी लेट होकर के, उन लोगों से इन्होंने पेनल्टी ली। ये नेचुरल जस्टिस का जो नेचुरल जस्टिस का जो लॉ है उसके भी खिलाफ इन्होंने काम किया। उम्मीद थी कि ये पेनल्टी को, जो भी इन्होंने लेट फीस के रूप में पेनल्टी ली थी,
वो लौटा देंगे, जिससे कि लोगों में कंप्लायंस के प्रति भावना, पॉजिटिव भावना रहेगी। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, कोई भी बातचीत इस मामले पे नहीं हुई। अब कब होगी ये हमें नहीं पता, इस मीटिंग में ऐसा कोई बात नहीं किया गया। सर्विस सेक्टर में जहां तक कंपोजिशन का बात है, तो कंपोजिशन पे हमें उम्मीद थी कि कंपोजिशन का रेट कम होगा। 6% रेट बहुत ज्यादा होता है। इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया कि इनपुट नहीं होते हैं केसेस में, लेकिन इनपुट बहुत केसेस में होते भी हैं। 6% इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। जहां आपको पार्टी से चार्ज नहीं करना, अपने जेब से देना है, वहां 6% एक बड़ा अमाउंट है। और खास करके प्योर सर्विस जहां नहीं है, जहां मिक्स सप्लाई है, उस केस में तो ये और भी बड़ी बात है। तो मिक्स सप्लाई में 6% देना तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर पाइएगा, इनपुट नहीं ले पाइएगा। तो कंपोजिशन में इनको बड़ा दिल दिखाना था, जो इन्होंने नहीं दिखाया। और सर्विस सेक्टर को और जो बेसिक छूट थी वो भी 20 लाख पे ही रह गई। हमने उम्मीद ये नहीं किया था कि जीएसटी आने के बाद इतने मल्टीपल थ्रेशोल्ड लिमिट्स भी होंगे। वन नेशन वन टैक्स की हमारी बात थी, वन थ्योरी थी, एक लॉ की बात थी। अब हर स्टेट के अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट्स होंगे, सर्विस के अलग थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, गुड्स की अलग थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, जो हमने सोचा नहीं था। उसके अलावा हमने ये भी सोचा था कि ये लोग रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस के ऊपर भी कोई बात करेंगे। वो भी प्रोसेस पे भी अभी कोई बात नहीं हुई कि आगे क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे अमूलचूल बदलाव ले आए हैं। जैसा आप लोगों को पता होगा, अब इन्होंने ये कह दिया है, पहले बिल टू बिल मैच होता था, अब इन्होंने क्रेडिट नोट, डेबिट नोट कंसोलिडेटेड बनाने की भी इजाजत दे दी है, जो 1 फरवरी से लागू होगा। तो उसको किस तरीके से इफेक्ट दिया जाएगा, इसकी भी बातचीत यहां पे नहीं की गई है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट की बात हो गई, टैक्स रेट की बात हो गई, आज सीमेंट और भी प्रोडक्ट्स पे बात नहीं हुई। तो छोटे डीलर्स के लिए 20 लाख से 40 लाख का लिमिट होना तो अच्छी बात है, लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा किसी को बेनिफिट होगा ऐसी उम्मीद नहीं है। बहुत ज्यादा डीलर इस कैटेगरी में आएंगे ऐसी उम्मीद नहीं है। डीलर बहुत कारणों से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो बहुत सारे केसेस में रजिस्ट्रेशन बहुत कारणों से लेते हैं। कहीं बैंक से लोन लेना होता है, कहीं पे एक अपनी पहचान जाहिर करने के लिए भी लेना पड़ता है जीएसटी। तो उस जगह पे ये कमी पाई गई है। एक और मैटर था जिसके ऊपर बहुत लोगों का ये था कि ऑल इंडिया में एक रजिस्ट्रेशन से भी क्या हमारा काम चल जाएगा। वन रजिस्ट्रेशन की भी बात यहां पे की गई थी कि वन पूरे देश में एक रजिस्ट्रेशन ले लिया जाए। और इस बात को अखबारों में और भी एक्सपर्ट्स के द्वारा इस बात को बल मिला था कि सरकार इस पे चर्चा करेगी। इस पे भी कोई चर्चा नहीं किया गया। थ्रेशोल्ड के पे भी मैंने कहा मल्टीपल थ्रेशोल्ड हो गए। जो हाईएस्ट भी हुआ वो 40 लाख का हुआ, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद जो इंटरव्यू किया था उसमें कहा था वो खुद चाहते हैं कि 75 लाख की लिमिट लाएं। अगर उन्होंने स्टेट्स के ऊपर ही छोड़ना था तो वो 75 लाख की लिमिट ले आते। कम से कम बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट तो 75 लाख का रिलीफ देती तो लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलता। तो ये 40 लाख की जो लिमिट दी गई है वेलकम स्टेप है, क्योंकि राहत तो कुछ तो राहत दी गई है, लेकिन उतनी राहत नहीं दी गई है। कंपोजिशन स्कीम वालों डीलर्स को बेनिफिट दिया गया है एनुअल रिटर्न, जिसमें एनुअल में स्पेशली एक्सपेंडिचर का जो डिटेल है, एक्सपेंडिचर जिसका पूरा डिटेल और परचेज का पूरा डिटेल इन्हें सालाना देना है। तो इस तरीके से आज की मीटिंग कंक्लूड हुई। मैंने भी अपनी बात आप लोगों के बीच रखी। और भी मुद्दे, अगर कुछ ऐसे मुद्दे हैं तो जिसपे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जिसपे आपको क्लैरिटी चाहिए। हम लोग मल्टीपल, अब ये जो आपको एक बार फिर मैं बताता हूं, ये जो मल्टीपल ये जो थ्रेशोल्ड हुए हैं ना, ये आपको एक राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएंगे। किसी राज्य में आपका थ्रेशोल्ड आप कंप्लीट कर लीजिएगा, किसी में नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके एक जगह आपने रजिस्ट्रेशन ले ली तो आपको सब जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप मल्टीपल जगह भाग नहीं सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। हमें उम्मीद है कि आगे भी जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होंगी उसमें इन पे बात किया जाएगा। बजट से पहले उम्मीद है एक मीटिंग और होगी और उसमें जो भी अभी कंसर्न्स अधूरे रह गए हैं उनको पूरा किया जाएगा। होम बायर्स को भी राहत दी जाएगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो बने हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, जो स्पेशल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बने हैं, तो वो वहां पे होम बायर्स को रिलीफ देने के लिए कुछ ना कुछ स्कीम लाएंगे जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।